आज हम करने वाले हैं आईफोन 13 प्रो मैक्स वर्सेस आईफोन 16 प्रो मैक्स। खाली हाथ है, गुजारा कर लेना यार, पिक्चर से भी गुजारा कर लिया करो कभी। एक तरफ हमारे पास आएगा 2021 का फ्लैगशिप किंग बॉस जो मर्जी कह लो, और दूसरी तरफ आएगा हमारे पास 2025 का लॉन्च। लेकिन क्या हमें नया फोन लेना चाहिए या फिर आईफोन 13 प्रो मैक्स ही काफी है? चलिए फिर चेक कर लेते हैं किसका कैमरा, बैटरी, परफॉर्मेंस, डिजाइन, कौन सा फोन किंग आता है हमारे पास। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सारा कुछ करना है, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैं इन दोनों फोन्स के अंदर से कौन सा फोन चूज करूंगा। तो वेलकम बैक, आई एम हमजा गुलजार। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी, आईफोन 13 प्रो मैक्स स्टेनलेस स्टील का फ्रेम और हैवी प्रीमियम फील। दूसरी तरफ आईफोन 16 है हमारे पास एल्युमिनियम की बॉडी और राउंडेड साइड्स के अंदर आता है ये फोन। दोनों ही फोन्स की फ्लैट साइड्स मिलती हैं जो काफी मॉडर्न हमें लुक देती हैं आज के टाइम पे, और दोनों ही फोन्स की बैक हमें फ्रॉस्टेड ग्लास की मिलती हैं जो क्लासिक लगती हैं वैसे। लेकिन दोनों ही फोन्स को जब हाथ में पकड़ोगे ना आप, मतलब के हैंडी लुक इनकी, ये फोन ऐसा लगेगा कि आपने एक्सपेंसिव चीज पकड़ी हुई है, एक महंगी चीज पकड़ी हुई है। इसकी जो साइड्स हैं वो स्टेनलेस स्टील के हैं और ऊपर से इसका जो कलर है वो प्रीमियम है। हाथ में पकड़ा हुआ आईफोन 16 के मुकाबले आईफोन 13 प्रो मैक्स ज़्यादा क्वालिटी वाला फ़ोन लगता है। आईफोन 13 प्रो मैक्स के पास 6.7 इंच का डिस्प्ले है, लेकिन आईफोन 16 के पास आएगा 6.1 इंच का डिस्प्ले। आईफोन 16 प्रो मैक्स के पास आएगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और आईफोन 16 के पास आएगा 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। अगर आईफोन 13 प्रो मैक्स के पास 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है ना, तो भाई आईफोन 16 के पास डायनेमिक आइलैंड भी है जिसके अंदर आप डूब जाते हो। अगर आपको इंटरेस्ट है आईफोन 16 के डायनेमिक आइलैंड के अंदर, तो अगर बात करते हैं ना ब्राइटनेस की कि फोन ब्राइट कितना है, तो आईफोन 16 जो है ना वो ज्यादा ब्राइट है आईफोन 13 प्रो मैक्स से। लेकिन अगर आप गेमर हो, आपको स्मूथ डिस्प्ले चाहिए और आपको स्मूथ स्क्रॉलिंग पसंद है, तो आईफोन 13 ही बेस्ट है मेरी नज़र में। इसके बाद आएगी चार्जिंग। आईफोन 13 के अंदर आपको लाइटनिंग ओल्ड पोर्ट मिल जाती है, लेकिन आईफोन 16 के पास आएगी टाइप सी वाली चार्जिंग पोर्ट, जो एक बेनिफिट आईफोन 16 के पास आएगा। अब टाइप सी जो है ना वो एक छोटी अपडेट नहीं है, इसको भी अगर देखेंगे तो बड़ी अपडेट है। यहाँ आपको लाइटनिंग मिलती है जो सिर्फ एप्पल को यूज कर सकते हो आप। यहाँ आपको टाइप सी मिल जाए जो किसी भी फोन के साथ आप लगा सकते हो या फिर आप स्पीड के अंदर अपना डाटा ट्रांसफर कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास मेन चीज आएगी आईफोन का कैमरा। इसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, वाइड, अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो और लाइडार स्कैनर भी मिल जाता है। तो दूसरी साइड पे आईफोन 16 के पास हमारे पास डुअल कैमरा सेटअप है, लेकिन 48 मेगापिक्सल का आपको वाइड, अल्ट्रा वाइड मिलेगा, लेकिन टेलीफोटो नहीं मिलेगा वहां। आईफोन 13 प्रो मैक्स के पास है 3x जूम और आईफोन 16 के पास आएगा 2x जूम। इसके पास 3x जूम तो है, लेकिन आप जूम करके कितनी फोटोज बनाते हो या वीडियोज बनाते हो? जूम करके तो फोटो वीडियो आती नहीं है अच्छी, बेशक 1x पे जूम कर लो आप। वहीं आईफोन 16 के पास आएंगे एडवांस कैमरा फीचर, जिसके अंदर स्पेशल फोटो एंड वीडियोग्राफी है, डेडिकेटेड कैमरा, शटर बटन और हाई रेस 48 मेगापिक्सल का शूट। आईफोन 13 प्रो मैक्स के कैमरे को आप आज भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, लेकिन अब हम कहेंगे कि आईफोन 16 का कैमरा अच्छा नहीं है। नहीं भाई, आईफोन 13 प्रो मैक्स का कैमरा है, टेलीफोटो लेंस मिल जाता है, लेकिन इसमें टेलीफोटो लेंस अगर नहीं है तो इसके पास फीचर एडवांस हैं। इसका कैमरा ज़्यादा शार्प है, इसके कैमरे में ज़्यादा ब्राइटनेस है, इसके पास आपको कैमरा कंट्रोल बटन मिल जाता है, इसके अंदर आपको AI ऑप्टिमाइज्ड फीचर मिल जाते हैं यार। तो भाई कैमरे के अंदर अगर आईफोन 16 यहाँ खड़ा हुआ है तो आईफोन 13 भी यहाँ आता ही है। मतलब आप यूज्ड हो जाते हो, आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होता, या फिर आपको इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट ही नहीं मिलता कि आपको कि यार बहुत ज़्यादा डिफरेंस निकल के आ गया, या फिर आप AI के कितने ही फीचर यूज़ कर लेते हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा पता चलता है कि यार ये फोटो शार्प है और ये फोटो डल डल है। नहीं पता चलता, मुझे तो नहीं पता चलता, आपको पता चलता होगा। चलो भाई कैमरा हो गया, अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। परफॉर्मेंस और कैमरा, मैं कोई भी फोन बाय करूंगा तो परफॉर्मेंस और कैमरा देखूंगा उसकी। आईफोन 13 प्रो मैक्स के पास आता है A15 बायोनिक चिपसेट और 6GB की रैम। आईफोन 16 के पास आती है 8GB की रैम और A18 बायोनिक चिपसेट। यहाँ पे आईफोन 16 जो है वो आईफोन 13 के मुकाबले में थोड़ा सा फास्ट है, आपको AI के फीचर्स मिल जाते हैं, आपको न्यू टेक्नोलॉजी मिलती है। लेकिन आईफोन 13 प्रो मैक्स की ये क्वालिटी है कि इसके पास प्रो मोशन डिस्प्ले है। ओवरऑल एक्सपीरियंस के अंदर ये आपको फील ही नहीं कराता कि मैं स्लो चल रहा हूं। आप आईफोन 16 पकड़ के यूज कर लो थोड़ी देर, उसके बाद आप आईफोन 13 प्रो मैक्स एक हफ्ता लगातार यूज करते रहो। पहले दिन आपको लगेगा स्लो है, दूसरे दिन भी लगेगा स्लो है, तीसरे दिन आप कहोगे यार मेरा फोन बिल्कुल ठीक है,
16 तो पे पैसे जाया करके बैठा हुआ था। एक और चीज की बात कर लेते हैं जो है बैटरी। आईफोन 13 प्रो मैक्स के अंदर एप्पल जो है वो हमें 28 घंटे का वीडियो प्लेबैक देता है और आईफोन 16 के अंदर मिलता है 22 घंटे का वीडियो प्लेबैक। अब अगर दोनों फोन्स की बैटरी को आप जोड़ के लेके आओ तो आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों फोन्स बैटरी के अंदर सेम है। आईफोन 13 प्रो मैक्स के पास जो है वो ज्यादा बैटरी है, लेकिन इसके पास पावरफुल चिपसेट है जो बैटरी को तरीके से ऑप्टिमाइज करके लेके आता है, चीजें ज्यादा बैटरी कंज्यूम करती नहीं है। अब यूज क्या होता है हमारा, थोड़ी देर स्नैपचैट खोल ली, थोड़ी देर हमने रील्स देख ली, थोड़ी देर हमने कोई वीडियो देख ली, थोड़ी देर कैमरा यूज कर लिया। अगर ये चीजें चलाई जाएं तो आईफोन 16 जल्दी डेड होगा, आईफोन 13 प्रो मैक्स जो है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। अब अगर आप बोलोगे ना कि आईफोन 13, आईफोन 14, आईफोन 15 जो है वो आईफोन 13 प्रो मैक्स से ज्यादा बैटरी निकाल के देते हैं, तो ये बात झूठ है। हाँ, इस तरह आप बैटरी ले सकते हो कि आपने फोन जेब में डाल लिया, फिर आपने थोड़ी बार निकाला, चैट कर ली, फिर जेब में डाल लिया, फिर निकाला, फिर, लेकिन इसके पास बैटरी ज़्यादा तो आप इसको यूज़ भी ज़्यादा करोगे ना, आप कहोगे यार पड़ी है बैटरी, चलो यूज़ कर लेता हूँ। इस तरह आपको फील हो गया होगा कि यार ये फ़ोन जो है इस फ़ोन के बराबर है। लेकिन अगर आप लगातार यूज़ करोगे तो ये फ़ोन जो है वो बैटरी के अंदर आईफोन 16 को बीट कर देगा। अब इन दोनों फ़ोन्स की पाकिस्तान में प्राइस की बात करें तो आईफोन 13 प्रो मैक्स हमारे पास जेबी के अंदर 1.20 तक आ जाता है, 1.25 का आ जाएगा फ्रेश फ़ोन, मतलब कि 100 हेल्थ है, बूस्ट है या नहीं है, फ्रेश फ़ोन आपको 1.25 का मिल जाता है। वहीं आपको आईफोन 16 किट फोन जो है वो 1.30 का मिलता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप अप्रूव्ड की बात करोगे तो ये फ़ोन आपको 2 लाख रुपए का 128 GB मिलता है, 2,10,12,000 रुपए का आपको 256 GB के अंदर अप्रूव्ड मिल जाता है, डुअल अप्रूव्ड। लेकिन आईफोन 16 जो है वो आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा अगर आप अप्रूव्ड के अंदर जाते हो। तो अगर आज के टाइम पे मेरे पास इतने पैसे हों और मैं कोई फ़ोन लेने जाऊँ तो मैं जाऊँगा आईफोन 13 प्रो मैक्स की तरफ, क्योंकि प्रो मोशन डिस्प्ले है, लॉन्ग बैटरी है, टेलीफोटो लेंस है और एक सबसे मज़ेदार चीज़ इसका प्रीमियम डिज़ाइन है। ऐसा लगता है कोई महंगी चीज़ पकड़ी हुई है। तो आज के टाइम पे अगर आपके पास 1,30,000 रुपये है तो आप आईफोन 13 प्रो मैक्स बाय करोगे या फिर आईफोन 16 की तरफ जाओगे? कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।